जय हिंद। मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त तो आप लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमने निश्चित समाकलन में हमने सबसे पहली बात कि निश्चित समाकलन के हमने दो थ्योरम बताए, योगफल की सीमा द्वारा, ठीक है ना, और एक ठो आपका फंडामेंटल थ्योरम। दोनों पे हमने क्वेश्चन भी पूरा एक्सरसाइज 7.1 7.9 तक पूरा हमने बता दिया, 7.10 तक, ठीक है। अब अगला क्या है टॉपिक, वो है निश्चित समाकलन के गुण या प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, या इसको प्रगुण भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी समाकलन के, अगर निश्चित किसी भी चीज की प्रॉपर्टी का मतलब होता है भाई उसको गुण, वो किस गुण को शो करता है, उसका क्या क्या गुण अपना है, ठीक है ना। हम टीचर तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा गुण क्या है कि मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आपका गुण क्या है कि आप पढ़ते हैं खेलते हैं, तो ये गुण क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमको किसके बारे में पढ़ना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन के गुण के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहली बात, एक और बात, देखिए बिना प्रॉपर्टी के इसका अगले जो इसका एक क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गया तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बड़े क्वेश्चन को आप छोटे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि प्रॉपर्टी, हम आपसे वादा करते हैं कि एकदम खत्म होते होते वीडियो आपको प्रॉपर्टी एकदम जबानी याद करवा देंगे। भले कुछ क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको जबानी याद हो जाएगा, ठीक है। और जबानी याद हो गया प्रॉपर्टी तो हम क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको समझा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। प्रॉपर्टी, तो हमने हेडिंग लिखा वैसे ही कि निश्चित समाकलन के गुण, या इसी को प्रगुण भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब समझिएगा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रगुण बोलिए। अब बार बार लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। प्रगुण नंबर वन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या होता है समझिएगा, ठीक, कि अगर किसी भी फंक्शन का हमको लिमिट दिया हो, माने ए टू बी लिमिट दिया हो, एफ एक्स डी एक्स दिया हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ए टू बी और एफ टी डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बोला कि अगर एफ एक्स डी एक्स दिया हो तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एफ टी इंटू डी टी के रूप में। हम देखिएगा ये एक्स था तो ये डी एक्स हो गया, अब ये टी हो गया तो ये क्या हो गया, डी टी। कहने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि समाकलन चर को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। माने अगर लिमिट वही रहे तो समाकलन के मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर लिमिट सेम रहे और समाकलन चर को परिवर्तित कर दिया जाए, माने बदल दिया जाए, तो समाकलन के मान में, निश्चित समाकलन के मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। देखते हैं एक बार कैसे होता है, समझिएगा। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स है ना, हम एक्स बराबर कितना मान ले रहे हैं, टी, ठीक। जब एक्स बराबर टी मानते हैं तो अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, तो बोलिएगा एक्स का अवकलन कितना होगा, वन, ठीक है, हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स, और डी एक्स फिर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। कहानी समझिए, यानी हम डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी टी, और एक्स के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, टी। हमको लिमिट भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्स की लिमिट है। हम देखते हैं टी के लिमिट में कौन मान आता है, देखिएगा। तो जब एक्स की लिमिट कितना हो गया, एक्स बराबर ए है, और ए को कितना है, एक्स बराबर बी। जब एक्स बराबर ए रखेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ए के, और x बराबर b रखेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका b के, ठीक है। लिमिट इसका मतलब a टू कितना आ गया, b, देखिएगा। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, a टू b लिमिट हो गया, और x के स्थान पे कितना मान रखे हैं हमने, t, तो ये हो जाएगा एफ टी, बोलिएगा। और dx का मान किसके बराबर है, dt, तो बोलिएगा। और ये क्या हमारा है, आर एच एस, यानी समाकलन चर को परिवर्तित कर दिया जाए, निश्चित समाकलन के चर को यानी dx को परिवर्तित कर दिया जाए किसी में भी dt d थीटा में, तो निश्चित समाकलन के गुण में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, उसका लिमिट बस सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट अगर सेम रहे, अगर लिमिट बदल देंगे तो मान बदल जाएगा, लेकिन लिमिट नहीं बदला जाए तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर dx है तो dx को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, dt में, तो उसके मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चले, समझिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको तो समझ में आ गया, पहली प्रॉपर्टी, ठीक। एक बार लास्ट में पुनः एक बार जोड़ के बताएंगे सब कुछ, ठीक है। बस आप चलते रहिए। पहला क्या हो गया कि समाकलन चर में dx को किस में परिवर्तित कर दिया जाए, dt में, तो उसके मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा देखिएगा, अगर लिमिट दिया हो a टू b और एफ एक्स डी एक्स दिया हो, ठीक है, लिमिट दिया हो a टू b और एफ एक्स डी एक्स दिया हो, अगर लिमिट को परिवर्तित कर दिए, परिवर्तित का मतलब लिमिट का स्थान में चेंज कर दीजिए, ए जो नीचे होगा ऊपर बैठा दीजिए, अब ऊपर वाले को कहाँ ला दीजिए, नीचे। कहने का मतलब कि अगर लिमिट को आपस में बदल दिया जाए, माने कहने के कितना हो जाएगा, बोलिए,
अगर हम b को नीचे ला दें और a को कहाँ लेके चले जाए, ऊपर लेके चले जाए, तो इसके मान में देखिए, इसके आंकिक मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। माने पहले प्लस में था, अब किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर निश्चित समाकलन की अगर सीमा को, लिमिट को आपस में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। कहने का मतलब कि एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिएगा, आप देख सकते हैं कितना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि एफ एक्स का कितना हो गया, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, और लिमिट हो गया ए टू बी। जब लिमिट आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस एक बार क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, ये इतना गया, ठीक है। एक बार आरएचएस को देखिएगा, इस एफ एक्स का माइनस चिन्ह पहले है ना, इस एफ एक्स का समाकलन कितना हो गया, एफ एक्स, और देखिएगा ए कितना है, बी टू ए। जब माइनस पुट करेंगे, देखिए अपर लिमिट अब ए हो गया तो कितना हो जाएगा, एफ ए, और बीच में माइनस होता है लोअर लिमिट एफ बी। माइनस से गुणा करा देंगे तो देखिए हाई माइनस हो जाएगा, लेकिन हाई क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा एफ बी और माइनस एफ ए। ये देखिए एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर आएगा नहीं है। तो निश्चित समाकलन के अगर लिमिट को आपस में बदल दिया जाए, लिमिट बदला तो मान में कौन आंकिक मान बने, अगर 5 आ रहा है तो 5 आएगा, पहले दूसरे वाले का भी, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले का अगर प्लस 5 आ रहा तो दूसरे का कितना आएगा, मान माइनस में। पहला क्या था, समाकलन के चर को परिवर्तित कर दिया तो समाकलन के मान में कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, माने dx को dt लिख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं होगी, लिमिट सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बार बोला है कि लिमिट में अगर बदल दिया जाए तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले प्लस आ रहा है तो दूसरा क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों में कोनो दिक्कत। तीसरे पे चला जाए, समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं, तीसरा देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक, समझिएगा। ये क्या कहता है कि अगर a टू b यहाँ पे दिया हो एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। कहानी समझ में आ रही है। देखिए, अगर a टू b दिया होता है तो आप जानते हैं कि लोअर लिमिट छोटा होता है और अपर लिमिट क्या होता है, बड़ा होता है, यानी b का मान हमेशा a से क्या होता है, बड़ा। लेकिन अब हेजा a टू c तो बोलिएगा c जो होगा a से तो बड़ा होगा, a से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन हेजा c का मान b से क्या हो जाएगा, छोटा है, तो c से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि जो c है वो a और b के बीच का ही कोई मान है। इसको ग्राफ से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समझिएगा कि अगर सपोज कि हमने बताया था कि मैं निश्चित समाकलन किसको प्रदर्शित करता है, किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ये किसका हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स का मान लीजिए ग्राफ हो गया, ठीक है। ये वाई एक्स, ये वाई डैश एक्स डैश, और ये कितना हो गया, x, ठीक है, ये y हो गया, ठीक। बोलिएगा हाई लिमिट कितना हो गया, x बराबर a से, x बराबर कितने का निकालना है, b पे। देखिएगा x बराबर a से किस पे निकालना है, b पे, ठीक। अब हमको अगर इस टोटल का एरिया निकालना है, बोलिएगा, तो भाई हम इसको टोटल को एरिया को निकाल के योगफल की सीमा विधि द्वारा क्या करते थे, पट्टियों में बांटते थे छोटे छोटे। तो प्रॉपर्टी ये भी यही कहती है कि भाई अगर टोटल क्षेत्रफल को निकालना है ना, तो इसको आप चाहें तो कितने भी भाग में बांट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। मानिए जब बांटेंगे तो अब तीसरा पॉइंट हमने कितना मान लिया, सी, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बोलिएगा ए से सी, पहले कहां से कहां तक निकाल लेंगे, ए से सी, तो वहीं हमने लिखा है कि ए से सी। देखिएगा ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और बीच में फिर देखिए इतना का क्षेत्रफल हो गया, बीच में जोड़ देंगे फिर प्लस, अब फिर देखिएगा सी से कहां तक, बी, तो सी से कहां तक लिखते हैं, बी। ऐसा ही अगर कौन और पॉइंट हो जाता है डी, तो सी से फिर कहां लिखते हैं, डी, उसके बाद ये हो जाता तो डी से कहां तक लिखते, बीच में चाहे कितने भी पॉइंट हो सबको लिखते जाते हैं, और लास्ट में अंतिम पॉइंट आपको मिल जाएगा, कोनो दिक्कत। आगे बढ़ा जाए, अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, पहला था कि समाकलन dx को dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट चेंज ना हो, ठीक है। और दूसरा में करेंगे लिमिट में अगर बदल दिया जाए तो उसका आंकिक मान तो सेम रहता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और तीसरा कहता है कि अगर a टू b दिया है तो उसको कई भागों में छोटे छोटे पार्ट करके उसका हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टी की तरफ। और ये 4 नंबर है वो बात, जैसे महाभारत में कर्ण का नाम सुने होंगे आप लोग, जाते एकदम धाई धाई जाए ना एकदम कर्ण आ जाता है। इहू में क्या होता है कि ये कर्ण का काम करेगा। कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, समझिएगा कि अगर a टू b एफ एक्स और अगर dx दिया हो, ठीक है, तो ये कहता है प्रॉपर्टी ना कि हम लिमिटों को पहले जोड़ेंगे, लिमिटों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो तना जोड़वा आएगा उनमें से x को घटा देंगे। कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा कि हम इसको देखिए सेम लगेगा a टू b,
ठीक है। इसको पहले बोला है ना कि हम क्या करेंगे, लिमिट को जोड़ेंगे, एक्स को में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, और माइनस क्या कर देंगे हम, एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा डी। लिमिट को जोड़ के एक्स को घटा दीजिए, कौन प्रॉपर्टी बोलती है, चार। लिमिट को जोड़ के एक्स को क्या करना है, घटा देना है, कौन प्रॉपर्टी, चार। समझिएगा, इसी का जस्ट सुधरा रूप होता है, देखिए चार का, और इसी का जस्ट सुधरा रूप होता है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 ए के तो नहीं, मैंने तोड़ फोड़ के सुधार के मैंने नोच नाच के दूसरा प्रॉपर्टी बना दिया। क्या होता है कि अभी ए टू बी दिख रहा था, लेकिन अगर 0 टू ए दिखने लगे आपका, ठीक है, 0 टू ए माने ए टू बी दिख रहा था तो ठीक था, उसको दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से एक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सेम अगर यही नियम यहाँ पे लगाएंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, 0 से ए, 0 और ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए होगा, तो ए में से एक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ध्यान रखिएगा, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये टोटल आपका एक्सरसाइज में हमको लगता है कि शायद 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये तो सब जगह ये प्रॉपर्टी लगेगी। पहला, चर को परिवर्तित करेंगे, मान में कोनो परिवर्तन नहीं होगा, लिमिट चेंज ना हो। दूसरा कहता है कि लिमिट में चेंज कर देंगे तो सीन बदल जाता है, ठीक है। तीसरा, कि कई पार्ट में एरिया बांट के निकाल सकते हैं। चौथा कहता है कि दोनों लिमिट को जोड़ के एक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब पांचवा कहता है कि दोनों में जोड़िए, लेकिन मुझे 0 से अगर ए होता है तो ए में से एक्स घटाएंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, ये मेन मुख्य, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यान से, इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। लिमिट को जोड़ के और इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट में। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या होता है कि अगर कहीं आपका लिमिट दिया हो 0 से 2a और fx dx, 0 से कितना दिया हो, 2a और fx dx, तो प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से पहले क्या करते हैं कि 0 से a लिख देते हैं, 0 से कितना लिख देते हैं, a fx dx, और प्लस दूसरा लिखते हैं 0 से a 2a माइनस x dx। कहानी है समझ में, हमने बोला कि 0 से 2a दिया हो तो एक बार 0 से a fx dx लिख दीजिए, ठीक है। और एक बार 0 से a लिख करके और 2a में से x को क्या करिए, घटा दीजिए, तो इसका मान में कौन माने परिवर्तन, मैंने सेम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए इसी का जस्ट सुधरा हुआ रूप प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होता है कि अगर 0 से 2a fx dx कहीं लिखा है तो एगो मान जो होता है वो हो जाता है 2 0 से a fx dx, ठीक है। और दूसरा मान हो जाता है 0। ये वाला मान कब होता है, ध्यान समझिएगा, ये जो मान होता है कब, कि जब f 2a माइनस x का जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा, fx के बराबर। और इसका जब मान कब आता है कि f 2a माइनस x इक्वल टू कितना हो, माइनस fx के बराबर। कहानी ऐसा नहीं समझ में आएगी, समझिएगा ये कब हो जाएगा भाई, इसका जब मान f 2a माइनस x का मान किसके बराबर, fx, तो ये fx हो जाएगा, और fx कितना हो जाएगा, 2fx, ठीक है। इसका जब अगर माइनस में आ जाएगा मान, तो माइनस रखेंगे तो प्लस, और माइनस क्या बना देगा, 0। तो अगर भाई याद होता है तो ये वाला तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर, ठीक। ये भी क्या कहता है कि कुछ नहीं, अगर माइनस a टू a fx dx दिया है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 0 से a, देखिए ये होता है 2 0 से a fx dx। चाहे इसको थोड़ा सा और तोड़ के बताते हैं, ठीक है। और तोड़ के क्या होगा कि 0 से a fx dx और प्लस 0 से a fx dx, 0 से a fx dx और प्लस कितना हो जाता है, 0 से a fx dx। कैसे लिखेंगे समझिएगा, वीडियो आ रही है, देखिए हम बोले कि माइनस ए से हो, माइनस ए से क्या लिख सकते हैं, 0। थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है कि अगर हमने बोला कि देखिए ये अगर हम माइनस ए की बात करें तो माइनस ए से जस्ट बड़ा लेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 से बड़ा क्या होगा, ए पॉजिटिव में कुछ मान होगा। तो कहानी समझिए, तो माइनस ए से क्या लिख सकते हैं, 0। माइनस ए से 0 के बीच में जो fx होगा वो क्या होगा, निगेटिव, जो भाई x होगा वो क्या होगा, निगेटिव। लिमिट का मतलब वही होता है ना कि x और x क्या होगा, निगेटिव। तो बोलिएगा इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं कि माइनस ए से 0 के बीच में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे कितना लिखे, माइनस,
एफ माइनस एक्स, और बोलिएगा 0 से a, अब 0 से बड़ा के बीच में क्या होगा, x हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि क्या होगा एफ एक्स। कहानी समझिएगा, इसी का जस्ट सुधरा रूप हो जाता है क्या, जस्ट अगर हम 8 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये हो जाता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू होता है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एगो कितना हो जाता है 0। कहानी समझिए कब होता है कि जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, माने क्या हो, एगो सम फलन हो, सम फलन अंग्रेजी में बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और ये कब होता है, जब एफ माइनस एक्स का मान कितना हो जाए, माइनस एफ एक्स, कितना हो, माइनस एफ एक्स हो जाए। ये कब होता है, जब एक्स कितना हो, विषम फलन, विषम फलन, ठीक। कहानी समझ में आ रहा है कि सम फलन और विषम फलन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तब ये प्रॉपर्टी समझ में आए। एगो होता है सम फलन, ये कई जगह प्रयोग होता है सम फलन और विषम फलन, ठीक है ना, इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एगो होता है विषम फलन, विषम फलन, ऑड फंक्शन होता क्या था समझ लीजिएगा। देखिए अगर कोनो भी फंक्शन है ना, अगर एफ एक्स, अगर हम उनमें माइनस एक्स रख दें और वो किसके बराबर जाए, बाहर निकले तो प्लस निकले, माने एक्स के स्थान पे अगर माइनस रखे और वो बाहर निकले तो क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलते हैं, सम फलन, ठीक है। अगर हम एफ माइनस एक्स रखें आई बाहर वो माइनस एक्स फेंके तो ये क्या हो जाएगा, विषम फलन। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि होने से आलू होने से क्या निकलेगा, सोना, वैसा ही इसमें क्या होगा कि अगर माइनस फेंकते हैं अंदर और उस बाहर फेंकता है प्लस तो सम फलन, अब माइनस फेंके अंदर अब बाहर फेंक दिया माइनस है तो क्या हो जाएगा, विषम फलन, ठीक है ना। कहानी समझिएगा, हाँ, एक तरफ से आलू और एक तरफ से सोना, वैसे ही अगर एक तरफ से आलू माने माइनस जा रहा है अब बाहर क्या आ जाए, प्लस आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सम फलन, ठीक है। और अगर अंदर से आलू डाले और उन्हें से आलू ना निकल के और ये छिलका निकल जाए तो क्या हो जाएगा, विषम फलन। छिलका का मतलब कि माइनस में निकल जाए, ठीक है, समझिए। तो यही बात बोला है। अब इस प्रॉपर्टी में बताइएगा, अगर हम बोले कि एफ माइनस एक्स का मान किसके बराबर, एफ एक्स मान, ये सम फलन है, तो भाई थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर कितना है, कास एक्स है, ठीक है। तो हम अगर बोले कि एफ माइनस एक्स का मान निकालिए तो कितना रखेंगे, कास एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, और कास माइनस सीधा चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता है, कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा, कास एक्स। इसका मतलब कि एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं है। लेकिन हमें यही पूछे आपका कि अगर सपोज करिए कि एफ एक्स बराबर कितना हो, साइन एक्स हो, ठीक है, और एफ माइनस एक्स का जब मान निकालेंगे तो ये कितना रखेंगे, साइन एक्स का स्थान पे माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा का मान कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स का मान। यानी जो कास एक्स होता है वो सम फलन होता है और साइन एक्स क्या होता है, विषम फलन होता है, ठीक है। तो बोला है कि अगर एफ एक्स सम फलन तो बोलिएगा जब एफ माइनस एक्स का मान किसके बराबर है, एफ एक्स, तो